कैसलेट कैसलेट डीआई जो कि आपके आरआरबी यानी रूरल रीजनल बैंक जो एग्ज़ाम आपका चल रहा है पीओ का और क्लर्क का, उसमें पूछा जाता है। प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसलेट डीआई जो कि आपके आरआरबी यानी रूरल रीजनल बैंक जो एग्ज़ाम आपका चल रहा है पीओ का और क्लर्क का, उसमें पूछा जाता है। प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। इवन एसएससी के टीयर 2 में भी अब डीआई में कैसलेट डीआई का फॉर्मेट आता है। यानी कि जैसे आप जो भी चैप्टर मैथ्स में पढ़ रहे हो, चाहे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिटर्न्स, बोट एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, उन सब पर बेस कैसलेट डीआई बनता है। आज हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसलेट के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है, एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन आता है। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है देयर आर 5 पर्सन ए बी सी डी एंड ई इज 200% मोर इफिशियंट देन ए। आपने कहा ई की इफिशियंसी ए का 200% है, कहने का मतलब ज्यादा है, 200% मोर इफिशियंट है कौन? ई। तो इफिशियंसी और टाइम का जो है वो इनवर्स रेशियो होता है। कहने का मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इफिशियंसी कम है, इफिशियंसी ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। और इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? टाइम और इफिशियंसी के प्रोडक्ट को टोटल वर्क बोला जाता है। टोटल वर्क, ठीक। अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखा है? बोला गया है देयर आर 5 पर्सन ए बी सी डी एंड ई इज 200% मोर इफिशियंट देन ए। कहने का मतलब ई और ए का जो रेशियो है वो कितना है? 3:1। अगर ए 100% है तो ई 200% उससे ज़्यादा है यानी 300% होगा। तो 300% रेशियो 100% यानी 3:1। A's efficiency is 40% ऑफ B's efficiency। आपने कहा A की जो इफिशियंसी है वो B की इफिशियंसी का कितना है? 40% है। तो 40% का फ्रैक्शन 2/5 होगा, यानी B अगर 5 यूनिट है तो A जो है वो कितना होगा? 2 यूनिट। आपने कहा अब यहाँ पे रेशियो को पहले इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल करोगे रेशियो को? कैसे इक्वल करोगे? तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। आपने कहा ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 6, 2 × 1 2 एंड 1 × 5 5। ऐसे होगा। ये रेशियो है ई रेशियो ए रेशियो बी, ये है। तो आपने कहा ए 2 यूनिट काम कर रहा है, बी कितना कर रहा है? 5 यूनिट काम कर रहा है। वहीं पर ई कितना कर रहा है? 6 यूनिट कर रहा है। अभी रुकिएगा, आगे बोला गया ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज। ए अकेले एक काम को 45 दिन में कर ले रहा है। डी अलोन कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। डी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर दे रहा है। और सी बोला गया है 50% मोर इफिशियंट देन डी है। तो रुकिएगा 1 मिनट। ए अकेला किसी काम को 45 दिन में कर रहा है तो ए कितने यूनिट काम कर रहा है? आपने कहा इफिशियंसी है 2 यूनिट की, यानी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो 45 डेज में 90 यूनिट काम करेगा। और टोटल वर्क यहाँ पे डिफाइन किया गया है कितना है? 900 यूनिट। तो 90 अगर 900 यूनिट के बराबर है यानी 1 यूनिट कितने के बराबर? 10 यूनिट के बराबर होगा। कहने का मतलब जहां पे 2 लिखा है ये कितना है? 20 यूनिट है। 5 लिखा है तो 50 यूनिट है। 6 लिखा है तो 60 यूनिट है। अब रुकिएगा, और डी उसी वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर दे रहा है? 30 डेज में। तो आपने कहा टोटल वर्क अभी हमने कितना डिफाइन किया है? 90 यूनिट। तो डी कितना करेगा? आपने कहा डी जो है 90 यूनिट वर्क को 30 डेज में करेगा,
यानी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है डी। ठीक, तो आपने कहा डी काम कर रहा है 3 यूनिट और सी कितना करेगा? सी उसका 150%। 150% का मतलब समझ पा रहे हो? सी मतलब डी का 50% मोर 150%। तो डी अगर 3 यूनिट काम कर रहा है तो इसका 150/100 यानी 9/2 यानी 4.5 यूनिट काम कर रहा होगा। तो ये हो जाएगा 4.5 यूनिट। एक यूनिट 10 के बराबर है तो सी होगा 45 यूनिट और डी होगा 30 यूनिट। ये कंप्लीट आया। ये अभी तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ये कैसलेट सॉल्व हुआ। अभी तो क्वेश्चन पे आना बाकी है। ये कैसलेट है। आपने कहा कैसलेट की जो इंफॉर्मेशन थी हमारी, उस हिसाब से 5 लोग थे, ए बी सी डी और ई। ई 200% मोर इफिशियंट था ए से। ए जो है 40% इफिशियंट है बी से। ए अकेला किसी काम को अगर 45 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है, डी उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो बताना है, अच्छा टोटल पीस ऑफ वर्क 900 यूनिट दे रखा है और सी जो है वो डी का 50% ज़्यादा इफिशियंट है, ये भी बताया गया। तो यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया यूनिट में इफिशियंसी। अब पहला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड इन हाउ मेनी डेज 90% ऑफ वर्क will completed by A and B when B is working with 80% of its usual efficiency। आपने कहा अच्छा पूरे काम का 90%, तो 900 यूनिट टोटल काम है। 900 यूनिट का 90% कितना होगा? 900 इंटू 90/100 यानी 810। 810 यूनिट। आपने कहा टोटल वर्क का 90% 810 यूनिट हुआ, जिसमें बोला गया है ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन बी अपने इफिशियंसी का केवल कितना परसेंट यूज कर रहा है? 80%। आपने कहा तो यहां पे आइए, ए की इफिशियंसी कितनी है? आपने कहा ए की इफिशियंसी है 20 और बी की इफिशियंसी जरा बताइए। तो बी है 50 यूनिट काम कर रहा है, लेकिन वो काम 80% ही इफिशियंसी के साथ कर रहा है। तो आपने कहा 50 का 80% कितना हो जाएगा? 40, यानी 810 को 60 से डिवाइड करोगे आएगा 13.5 डेज। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था इसके, 13.5 डेज। आगे सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड डिफरेंस बिटवीन यूनिट ऑफ वर्क डन बाय सी अलोन एंड ई अलोन इन 12 डेज इफ सी इज वर्किंग विद 60% ऑफ इट्स यूजुअल इफिशियंसी। आपने कहा कि सी अपनी यूजुअल इफिशियंसी का 60%, तो 45 का 60% कितना हो जाएगा? 60% का मतलब होता है 3/5। तो 45 का 3/5 कितना होगा? 27। ऐसे सी कितना काम कर रहा है? सी काम कर रहा है 45 यूनिट। इसका क्या निकालना है? 60%। तो कितना हो जाएगा? 45 इंटू 3/5 यानी 27 यूनिट। वहीं पर ई अलोन कितना कर रहा है? आपने कहा अपनी इफिशियंसी का 65%, तो 60 यूनिट वो कर रहा था। 60 यूनिट का 65/100 तो कितना हो जाएगा? ये 39। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 12 यूनिट। और दोनों के वर्क का डिफरेंस कितना दे रखा है? आपने कहा यहां क्वेश्चन में पहले ही बता रखा है। इनके वर्क डन का जो डिफरेंस है वो है 12। तो आपने कहा सर यहां पे दोनों का यूनिट डिफरेंस आ रहा है कितना? 12 यूनिट। और आपको पता है क्वेश्चन में दिया गया है इसकी वैल्यू 12, तो 12 इंटू 12 यानी 144 यूनिट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके आरआरबी के एग्जाम में।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टाइम एंड वर्क का अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है, इफ़िशियंसी टाइम का रिलेशन पता है कि इन्वर्स होता है, टाइम और इफ़िशियंसी का मल्टीप्लिकेशन टोटल वर्क डिफाइन करता है, ठीक है। अल्टरनेट डेज पे काम करने वाले पैटर्न के क्वेश्चन भी होते हैं। तो ऐसे हम क्वेश्चंस छोटे छोटे कैसलेट के हर दिन कोशिश करेंगे लाने के लिए। आज के लिए यहाँ तक, थैंक यू।